हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन डियर कोडिंग। एंड आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है कि इस चैनल पर मैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक सीरीज शुरू कर रही हूँ। पूरी सीरीज यूट्यूब पर फ्री होगी एंड इसमें बेसिक टू एडवांस्ड हम सी के बारे में सीखेंगे। इस वीडियो में हम सी का इंट्रो देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो माइंड में आता है वो ये है कि हम सी क्यों सीखे, जब हमारे पास जावा, पाइथन, PHP एक्स्ट्रा जैसी एडवांस लैंग्वेजेस हैं। तो why I learned C if many advanced languages like Java, Python, etc. are there? इसका जवाब है C is simple to understand. Once you learn it, you can learn other programming languages easily. C एक काफी बेसिक लैंग्वेज है और लगभग सभी लैंग्वेजेस जैसे C++, Java, Python ये सब C में ही बनाए गए हैं। तो अगर आप C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो प्रोग्रामिंग के जो बेसिक स्किल्स हैं, प्रोग्रामिंग के जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और एक बार अगर ये स्ट्रॉन्ग हो गए तो आप इजीली दूसरी लैंग्वेजेस भी सीख सकते हैं। मैनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक गेट एक्सेट्रा जॉब इंटरव्यूज आस्क्स क्वेश्चंस रिलेटेड टू सी। काफी सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जैसे कि गेट, इन सब में सी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जॉब इंटरव्यूज में भी सी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इवन इन बीटेक यू हैव टू स्टडी। अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं, बीटेक करते हैं, तो वहां भी फर्स्ट ईयर में आपको सी प्रोग्रामिंग सिखाया जाता है। सी इज यूज्ड टू बिल्ड पीसी गेम्स। सी को काफी सारे 3D कंप्यूटर गेम्स को बनाने में यूज किया जाता है क्योंकि सी एक काफी फास्ट लैंग्वेज है और गेम्स बनाने में हमें एक फास्ट लैंग्वेज की जरूरत होती है। स्पीड एक काफी ज्यादा बड़ा फैक्टर होता है गेम्स बनाने के लिए। C language has many unique features. Due to these features, several multinational companies and corporations are still looking to hire C programming professionals. C लैंग्वेज के पास ऐसे फीचर्स हैं जिसकी वजह से काफी सारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो C प्रोग्रामर्स को हायर करना चाहते हैं। जो प्रोफेशनल C प्रोग्रामर्स हैं वो उनको हायर करना चाहते हैं। तो C के पास ऐसे कौन से फीचर्स हैं, इन्हीं को हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस सी। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज C। C क्या है? C is a general purpose procedural computer programming language originally developed at AT&T Bell Labs by Dennis Ritchie in the early 1970s, a successor of the B programming language. C एक general purpose programming language है, मतलब C एक versatile language है। इसका यूज हम कई तरह के डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाने के लिए कर सकते हैं। इससे हम गेम्स भी बना सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी बना सकते हैं, ग्राफिक्स भी बना सकते हैं, है ना। कई तरह के डिफरेंट प्रोग्राम्स हम सी से बना सकते हैं। सी एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब इसमें हमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देकर समझाना होता है कि क्या करना है, कैसे करना है। इसीलिए सी को हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 1970s में डेनिस रिटकी के द्वारा AT&T बेल लैब्स में बनाया गया था। C B प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक सक्सेसर है, मतलब B प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद C को बनाया गया था। C को क्यों बनाया गया? Why C was developed? It was developed to overcome the challenges of basic B and BPCL programming languages. पहले जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी, बेसिक, B, BPCL, इनके चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए C को बनाया गया। इन लैंग्वेजेस के कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ ऐसे काम थे जो हम इन लैंग्वेजेस की मदद से नहीं कर पा रहे थे, तो इसीलिए C को बनाया गया। C had both high level functionality and detailed features required to program in operating system. जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जैसे कि विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स, एंड्रॉइड, इन सब के जो मेजर पार्ट्स हैं वो C में ही बनाए गए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि C के पास ऐसे फंक्शंस हैं, ऐसे फीचर्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए जो जरूरी होता है। C के पास ऐसे फीचर्स थे, तो अब हम इन फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। सम फीचर्स ऑफ C। C एक काफी सिंपल और एफिशिएंट लैंग्वेज है, काफी फास्ट लैंग्वेज है। C एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। C प्रोग्राम्स आर मशीन इंडिपेंडेंट, which means that you can run the fraction of a code created in C on various machines. C प्रोग्राम्स मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब जो प्रोग्राम आप C में बनाते हो आप उनको वेरियस मशीन्स पर रन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जिस मशीन पर आपने ये कोड लिखा है
आप सिर्फ उसी मशीन में उस कोड को रन कर सकते हो। आप और भी वेरियस कंप्यूटर सिस्टम्स पर उस कोड को रन कर सकते हो। नेक्स्ट है एक्सटेंसिबिलिटी। सी एक काफी एक्सटेंसिबल लैंग्वेज है। मतलब सी प्रोग्राम्स को आप इजीली एक्सटेंड कर सकते हो। इसमें आप न्यू फीचर्स ऐड कर सकते हो, न्यू फंक्शनैलिटीज, ऑपरेशंस, ये सब आप एक एग्जिस्टिंग सी प्रोग्राम्स में इजीली ऐड कर सकते हो। और सी में काफी सारे फंक्शन रिच लाइब्रेरीज हैं, काफी सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिनका यूज एक प्रोग्रामर कर सकता है, जो प्रोग्रामर्स की लाइफ को काफी ज्यादा इजी बना देते हैं। एक बिगिनर भी इन बिल्ट इन फंक्शंस का यूज करके इजीली कोड कर सकता है। साथ ही हम खुद अपने भी फंक्शंस बना सकते हैं जिनको हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस बोलते हैं। सी में पॉइंटर्स होते हैं। पॉइंटर्स का यूज करके हम डायरेक्टली कंप्यूटर मेमोरी से इंटरेक्ट कर सकते हैं। पॉइंटर्स, जैसे नाम से पता चल रहा है, ये एक मेमोरी में एक लोकेशन को पॉइंट करता है और उसके साथ डायरेक्टली इंटरेक्शन करता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो सी लैंग्वेज है वो मशीन के काफी क्लोज होती है और इसीलिए ये एक ज्यादा फास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो लैंग्वेज मशीन के जितना क्लोज होता है वो उतना ज्यादा फास्ट होता है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कम्युनिटी पोस्ट में सी पर MCQ आते रहेंगे। डोंट फॉरगेट टू आंसर देम। जल्दी ही मिलते हैं लेक्चर 2 में। बाय, टेक केयर।